बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज है यूनिट 2 एक्सरसाइज 2D को आज कंप्लीट करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 3, 4 और 5। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं आज हम सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 2D उसके साथ साथ यूनिट 2 को भी आज कंप्लीट करेंगे। Question number 3. Find the cube roots by prime factorization. अब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो पहला हमें दिया गया है a 729 का क्यूब फाइंड करें, क्यूब रूट फाइंड करें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्यूब रूट की सिंबल कैसे होती है। ये वो नंबर है 729 जो दिया गया है वो हमें लिखा है और ये सिंबल स्क्वायर रूट की तरह, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंडेक्स, इससे कहते हैं इंडेक्स। तो हम 3 देंगे इंडेक्स, इसका मतलब होगा कि हमें अब इसका क्यूब रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 729 का। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर दिया गया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इससे मतलब ये हुआ कि हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर इस तरीके से हम फाइंड करेंगे इसका क्यूब रूट। तो आइए अब इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 729, तो इस पर अब हमारी टेबल लगेगी 3 की 243 टाइम्स, और अब 243 को भी डिवाइड कर देंगे 3 से, आंसर आएगा 81। 81 को भी डिवाइड करेंगे 3 से, अब आंसर आएगा 27। और अब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल लगाएंगे तो आंसर 9 आएगा। 9 पे 3 की टेबल 3 टाइम्स और 3 पर 3 की टेबल 1 टाइम। ये हो गए 729 के प्राइम फैक्टर्स। और अब क्यूब रूट होगा 729 का इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। इसके जो फैक्टर्स हैं उसको हमने लिखा 1 टाइम 3, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम 3 है, वो हम 6 टाइम 3 हमने इसको लिख दिया। अब हमें फाइंड करना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में क्या होगा, पहले हम स्क्वायर रूट में दो पेयर्स बनाते, 2 डिजिट्स का एक पेयर बनता था। यहाँ पर क्या होगा कि हम 3 डिजिट्स का एक पेयर बनाएंगे, मतलब 3s बनाएंगे। अब 3 3s को लेकर हमने इसका एक पेयर बना लिया, और अब दूसरा जो है हम 3 3s से बनाएंगे दूसरा। अब इन तीनों 3s में से हम एक 3 नीचे लाएंगे और दूसरे 3s में भी दूसरा 3 नीचे लाएंगे, तो 2 टाइम्स 3 हो जाएगा। और जब हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमें आंसर आएगा 9। तो इसका मतलब हुआ 729 का क्यूब रूट है 9, जो कि हमारा आंसर भी है। और अब है क्वेश्चन नंबर बी, जो कि है 1331, उसका फाइंड करना है हम क्यूब रूट। तो अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इसके फैक्टर्स 1331 के। इस पर टेबल जाएगी 11 की 121 टाइम, और इस पर भी जाएगी 11 की 11 टाइम्स, और 11 पर 11 की 1 टाइम। तो ये हो गए फैक्टर्स। और अब हमको लिखेंगे 1331 को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। 3 टाइम्स 11 है, तो इसीलिए हम उसका पेयर बनेगा एक ही। तो अब हम एक बार 11 को नीचे लाएंगे 3 में से, जो कि हमारा क्यूब रूट है 1331 का क्यूब रूट है 11 आंसर। और उसके बाद है सी है 4096 का क्यूब रूट फाइंड करें। तो फाइंड करते हैं इसके फैक्टर्स।
4096। तो ये एक इवन नंबर है तो इस पर 2 की टेबल लगेगी 2048 टाइम, फिर से 2 की 1024, फिर से 2 512 और फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 256 और 256 को अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सारे ही इवन नंबर्स आ रहे हैं तो इवन नंबर्स को हम 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो हम 120 को भी 28 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 64, 64 को भी 2 से क्योंकि ये भी इवन नंबर है। तो 32 भी इवन है तो इसलिए इसको भी 2 से, 16 और 16 को 2 से तो हो जाएगा 8 और 8 को भी डिवाइड कर देंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 4 और 4 को भी डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हो जाएगा 2 और 2 पर 2 की टेबल 1 टाइम ही। तो इसके सारे फैक्टर्स मिल गए हैं जो कि सारे ही 2 हैं और अब हम इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। 4096 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हमने सारे फैक्टर्स जो भी थे यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स 2 है तो यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं कि 12 टाइम्स 2 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टाइम्स 2 हो गए। तो अब हम इसके पेयर बनाएंगे 3 3 के। ये बन गया एक पेयर और ये बन गया दूसरा पेयर, ये बन गया 3 तीसरा और ये 3 बन गया चौथा। तो अब हम से एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से तो मतलब कि टोटल नीचे आएंगे 4 टाइम्स 2 और अब 4 टाइम्स 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो आंसर हो जाएगा 16। तो इसका मतलब हुआ 4096 का जो क्यूब रूट है वो है 16 जो कि हमारा आंसर है। और अब है डी है -125/343। ये एक फ्रैक्शन नंबर है और यहाँ पर दिया गया है माइनस में। तो रेडिकल के नीचे भी हम यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। लेकिन अगर यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट होता, यहाँ पर 3 नहीं होता तो हम यहाँ पर माइनस वाले नंबर का कभी भी रियल नंबर्स में इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट है तो हम क्यूब रूट इसका फाइंड कर सकते हैं। तो सेम जो भी सेम दिया गया है, जो नंबर सेम टू सेम हम उस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। और अब हम दोनों के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 125 के भी और 343 के भी, दोनों के अलग अलग फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 125 यहाँ पर आएगा और अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो टेबल जाएगी 25 टाइम, 25 को 5 से तो 5 और 5 की टेबल 5 पर 1 टाइम। तो 125 के फैक्टर्स मिल गए और अब 343 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इस पर टेबल जाएगी 7 की 49 टाइम, फिर से 7 की टेबल 7 टाइम और 7 की 7 पर 1 टाइम। ये हो गए फैक्टर्स दोनों नंबर्स के। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है सेम टू सेम लिखा है यहाँ पर इक्वल की साइन, और 125 के जो फैक्टर्स हैं 5 5 5 वो ऊपर लिखे जाएंगे न्यूमरेटर में और 343 के जो फैक्टर्स हैं वो नीचे लिखेंगे हम। यहाँ पर मैं माइनस नहीं दे रहा हूँ, वैसे माइनस भी आ सकती है। तो फैक्टर्स हो गए और अब पेयर्स बनाएंगे। 3 टाइम 5 है और 3 टाइम 7 है तो 3 टाइम्स 5 का 1 टाइम 5 ऊपर आएगा और 3 टाइम 7 का 1 टाइम 7 नीचे आएगा। तो -5/7 जो है वो क्यूब रूट है -125/343 का। ये हमारा आंसर है। और अब है ई, और ई है 91.125। ये एक डेसिमल फ्रैक्शन में नंबर है। तो सबसे पहले हम इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर देंगे
कॉमन फ्रैक्शन में। तो कॉमन फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, सब ये पॉइंट रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा 91,125 और अपॉन में हम इसको देंगे 1000, क्योंकि पॉइंट के बदले में 1 आएगा और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर हम 3 0 देंगे। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया कॉमन फ्रैक्शन में। अब हम फाइंड करेंगे न्यूमरेटर के भी फैक्टर्स और डिनोमिनेटर के भी, दोनों के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो पहले हम 91,125 के करते हैं फैक्टर्स फाइंड। इस पर टेबल जाएगी 3 की, तो आंसर आएगा 30,375। फिर से 3 की टेबल लगाएंगे 10,125 और फिर से 3 की, तो 3,375 आंसर आएगा। फिर से इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1,125 आंसर आएगा। और अब फिर से 3 पर की टेबल लगेगी तो 375 टाइम, फिर से 3 की टेबल 125 टाइम। अब लगेगी 5 की टेबल, 3 की नहीं लगेगी, 25 टाइम और 25 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आंसर आ जाएगा 5 और 5 को 5 से 1। तो ये हो गए फैक्टर्स। और अब हम 1000 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1000 इवन नंबर है, तो इस पर 2 की टेबल लगेगी 500 टाइम। 500 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 250। 250 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ 125 और 125 को डिवाइड कर देंगे 5 से 25 और 25 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5 और 5 पर 5 की टेबल लगेगी 1 टाइम। ये हो गए दोनों फैक्टर्स। और अब हम दोनों को इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो जो फैक्टर्स ये 91,125 के हैं वो हमने ऊपर लिख दिए हैं, और ये फैक्टर्स 1000 के वो हम नीचे लिखेंगे क्योंकि नीचे 100 है तो नीचे ही। अब हम पेयर्स बनाएंगे सबके 3 नंबर्स के। ये 3 टाइम है तो इसका एक पेयर बन गया, दूसरा टाइम 3 और ये तीसरा फैक्टर 5 का। नीचे आएंगे तो एक ग्रुप बनेगा 2 का और दूसरा ग्रुप बनेगा 5 का। और अब यहाँ पर 1 टाइम 3, सेकंड टाइम 3 और 1 टाइम 5 और नीचे 1 टाइम 2 और 1 टाइम 5। तो हमने इस तरह से 3 3 5 3 3 5 और 2 और 5 हमने लिख लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 45/10। और जैसा कि हमें जो नंबर गिवन है वो नंबर हमें मिला हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन में, तो इसीलिए हम 45 को 10 से डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल नंबर में, जो तो हमारा आंसर आएगा 4.5। तो इसका मतलब हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 91.125 इज इक्वल टू 4.5। यह है हमारा आंसर। और अब f है, तो f को हमें क्या करना है, ये हमें दिया गया है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन 5 होल 23/64। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आप क्या करेंगे 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, जो आंसर आएगा उसमें आपको 23 ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। तो फिर आपको आंसर आएगा 343 और डिनोमिनेटर में हमें 64 सेम ही लिखना है। तो अब आपको प्रोसेस पता है कि आगे क्या करना है। आगे हमें न्यूमरेटर 343 के भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं और 64 के भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय द सेम प्रोसेस। तो वैसे तो हम 343 के फैक्टर्स और 64 के पहले जो सम्स किए हैं उनमें से हम मुख्तलिफ सम्स में करके आए हैं, तो हमें अच्छी तरीके से याद होगा कि हम इनके फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले 343 के फाइंड करते हैं। 7 की टेबल लगेगी इस पर 49 टाइम और 49 पर 7 की 7 टाइम, 7 पर 7 की 1 टाइम। ये हैं फैक्टर्स 343 के। और अब हमें फाइंड करने हैं 64 के फैक्टर्स। ये एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर दीजिए
32 आंसर आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 16 आंसर आएगा। 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8, 8 को 2 से 4 और 4 को 2 से 2 और 2 को 2 से 1। तो ये हो गए फैक्टर्स। और अब क्यूब रूट ऑफ 343/64 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ फैक्टर्स लिखेंगे। 343 के 777 777 एक ही पेयर बनेगा, और यहाँ पर 2 2 2 एक पेयर, 2 2 2 दूसरा पेयर। तो हम इक्वल की सिंबल, और अब ऊपर 7 एक टाइम और नीचे 2 दो टाइम। 7 सेम रहेगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। और अब हमें मिल गया है इसका आंसर। लेकिन पहले हमें क्या करना है, इस 7 को 4 से डिवाइड करके हमें पहले जिस तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन मिला हुआ है, हमें इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, एक टाइम टेबल लगेगी, और 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और नीचे 4 सेम होगा। तो आंसर आया 1 होल 3/4। तो क्यूब रूट ऑफ 5 होल 23/64 इज इक्वल टू 1 होल 3/4। ये है आंसर। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 120,393 must be multiplied to make it a perfect cube, then find its cube root। हमें जो नंबर गिवन है उस नंबर से हमें फाइंड करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है विच 120,393 मस्ट बी मल्टीप्लाइज, जो हम इस नंबर से मल्टीप्लाइड करें टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, ताकि वो ये नंबर है तो उसकी जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। ये जो नंबर गिवन है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हमें फाइंड करना है सबसे छोटा नंबर जो हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाए क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बन जाए तो फिर देन फाइंड इट्स क्यूब रूट, फिर उसका क्यूब रूट फाइंड कर दीजिए। इसका आप फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इसको परफेक्ट क्यूब बना देंगे तो फिर हम उसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं इसके फैक्टर्स। नंबर लिख लिया, इस पर टेबल जाएगी 3 की, 40,131 टाइम। इस पर लगाएंगे 3 की टेबल 13,377 टाइम, और फिर से 3 की टेबल 4,459 टाइम। इस पर हमारी टेबल लगेगी 7 की 637 टाइम, और फिर से 7 की टेबल 91 टाइम, 91 पर 7 की टेबल 13 टाइम, और 13 पर 13 की टेबल 1 टाइम। ये हो गए इस नंबर के फैक्टर। अब हमें क्या करना है, अब हम इस नंबर को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स लिखेंगे। 120,393 इज इक्वल टू, ये हैं फैक्टर्स इस नंबर के। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स हैं, तो इसके 2 पेयर्स बन रहे हैं, इसके 2 पेयर्स बन रहे हैं 3 का और 7 का, लेकिन 13 का कंप्लीट नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करने के लिए हम इस पर 13 इंटू 13 कंप्लीट मिला देंगे। तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा ये कि 3 का भी 3 टाइम्स पेयर, 7 का भी 7 टाइम। ये कंप्लीट नहीं था, सिर्फ एक 13 1 टाइम था, तो हमने 2 बार मिक्स करके अब हमने इसको परफेक्ट क्यूब बना दिया। यहाँ तक ये परफेक्ट क्यूब नहीं था, जब इसमें 13 मिक्स हो गए, 13 इंटू 13 मिक्स हो गए तो अब ये परफेक्ट क्यूब बन गया। तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 हो गया 169। मतलब ये कि हम अगर इस नंबर के साथ 169 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अगर ये जो रेड में लिखे हुए हैं 13 इंटू 13 ये हम नहीं लिखते तो ये जो फैक्टर्स हैं इस नंबर के ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा।
तो ये हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे 169 नंबर के साथ तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। और अब दूसरा क्वेश्चन है फाइंड इट्स क्यूब रूट। अब क्यूब रूट कैसे फाइंड होगा, तो इसका मतलब हुआ हेंस 169 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। और अब हम इसके फैक्टर्स से क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो क्यूब रूट के लिए पेयर्स 3 का, 7 का और 13 का। तो 3, 7 और 13 यहाँ पर लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 273, जो कि हमारा आंसर है। और अब एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 47,916 मस्ट बी डिवाइडेड सो द क्वेश्चन इज परफेक्ट क्यूब। ये नंबर जो दिया गया है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो हम इस नंबर के साथ डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आए वो परफेक्ट क्यूब हो। तो इसके लिए भी हमें फाइंड करने हैं इसके फैक्टर्स। 2 की टेबल, फिर से 2 की, और अब 3 की टेबल, अब 3 की टेबल, और अब 11 की टेबल लगेगी 121 टाइम्स, 11 की 11 टाइम और 11 की 1 टाइम्स। तो फैक्टर्स फाइंड करना आपको पता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया। और अब हम इस नंबर को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 11 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर सिर्फ 11 का पेयर कंप्लीट है, 11 का ग्रुप कंप्लीट है, जबकि 2 और 3 का कंप्लीट नहीं है। हमें यहाँ पर अगर 2 भी 3 टाइम होता और 3 भी 2 टाइम होता तो फिर ये परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। अब ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है क्योंकि इसमें भी एक 2 कम है और इसमें एक 3 कम है। तो हमें करना है डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, ये 2 2 3 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसीलिए अभी हम क्या करना है, इस जो पेयर्स कंप्लीट नहीं है उन नंबर्स को हमने ख़त्म कर देना है यहाँ से। तो कैसे होगा, जब ये 2 तब ख़त्म होगा जब हम इसके साथ हम एक 2 से डिवाइड करें। तो इस 2 से हम इस 2 को डिवाइड कर देंगे, इस 2 से हम इस 2 को 3 से और 3 को 3 से, मतलब ये फैक्टर्स जो हैं हम इस नंबर्स को से डिवाइड कर देंगे। तो 2 2 में कैंसिल, 2 2 में, 3 3 में, 3 3 में। तो हमने डिवाइड कैसे किया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जब हम ये नीचे वाले सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो है 36। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस नंबर को डिवाइड किया 36 के साथ। तो इसीलिए hence 36 मस्ट बी डिवाइडेड। तो 36 ज़रूर भी हमें इसे डिवाइड कर देना होगा अगर हम इनको परफेक्ट क्यूब बनना चाहते हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर हमें क्यूब रूट फाइंड नहीं करना, सिर्फ यही फाइंड करना था कि वो कौन सा नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करें तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो वो नंबर है 36। और यहाँ पर एक्सरसाइज 2 जो है वो कंप्लीट हो गई और उसके साथ साथ यूनिट 2 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। और यूनिट 2 के तमाम वीडियोस की लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी, ताकि आपके जो भी पिछले क्वेश्चंस हैं वो आपको आसानी से मिल जाएं। और बहुत जल्द हम अपने YouTube चैनल पर ला रहे हैं सिंपल ट्रिक्स, मैथमेटिक्स की जो कुछ ट्रिक्स होती हैं सॉल्यूशन की वो लाएंगे, और सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स वाइज 7 भी, सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स वाइज 6, और उसके साथ सॉल्यूशन ऑफ ओ लेवल मैथमेटिक्स बुक D1, D2 और D3। तो ये सब बहुत ही जल्द आ रहा है हमारे YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर।